अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ऐसे अच्छे वीडियोस के लिए रोहुरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करने वाले हैं। ये कहानी है कुरान के मुत्तहिद होने की। लेकिन ये सिर्फ एक किताब को जमा करने की बात नहीं थी। नहीं, ये एक ऐसा फैसला था जिसने आप कह सकते हैं तारीख का धारा ही मोड़ दिया और एक आलमी अकीदे को हमेशा के लिए महफूज कर लिया। एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। क्या ऐसा हो सकता है कि एक मुक़द्दस किताब अपनी ही सल्तनत के टुकड़े टुकड़े कर दे? ये कोई ख्याली सवाल नहीं था। 7वीं सदी में जब मुस्लिम दुनिया तेजी से फैल रही थी, ये एक हकीकी, बिल्कुल सामने खड़ा खतरा था। और ये बहरान, ये खतरा तीसरे खलीफा हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हो के दौर में अपने उरूज पर पहुंच गया। और वजह बड़ी हैरानकुन थी। मुसलमानों की अपनी कामयाबी, जी हां, उनकी अपनी कामयाबी ही उनके इत्तेहाद के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई थी। तो आइए देखते हैं कि ये बहरान था क्या। आखिर कामयाबी एक मसला कैसे बन गई। सितम ज़रीफ़ी देखें, इसकी जड़ें इस्लाम के तेज़ी से फैलाव में ही थीं। एक ऐसी कामयाबी जो उम्मत को बिखेरने के दहाने पर ले आई थी। अच्छा, तो मसले की जड़ कहाँ थी? ये एक ऐसी रियायत में थी जो असल में रहमत के तौर पर दी गई थी। देखें, कुरान 7 अलग अलग अरबी लहजों में नाजिल हुआ था। क्यों? ताकि मुख्तलिफ कबीले उसे आसानी से पढ़ सकें। लेकिन जब सल्तनत फैली, नए लोग मुसलमान हुए, तो यही रहमत, यही आसानी एक बहुत बड़े इख्तलाफ की वजह बन गई। हर गुरोह ये समझने लगा कि सिर्फ उनका लहजा ही असली और सही है और बाकी सब गलती पर हैं। और ये कोई मामूली इल्मी बहस नहीं थी। नहीं, मामला बहुत आगे बढ़ चुका था। सल्तनत की सरहदों पर, खास तौर पर आज़रबैजान में हालात बिल्कुल धमाका खेज हो गए थे। सोचें जरा, मुख्तलिफ इलाकों से आए फौजी सिपाही कुरान के लहजों पर एक दूसरे को काफिर कह रहे थे और नौबत यहां तक आ गई थी कि वो एक दूसरे के खिलाफ तलवारें उठाने को तैयार थे। अब इस बुरान की संगीनगी को अगर वाकई समझना है तो हमें तारीख में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक सबक देखना होगा कि जो पिछली मुक़द्दस किताबें थीं, उनका अंजाम क्या हुआ था। देखें, इस्लामी रिवायत के मुताबिक पिछली किताबों की तारीख एक तरह का इंतबा था। तौरात बार बार खोई गई, फौजों ने इसे तबाह किया और कई बार इसे हाफजे से दोबारा लिखा गया। ज़बूर का भी यही हश्र हुआ और इंजील के तो हज़ारों नुस्खे मौजूद थे। लेकिन हज़रत ईसा के 300 साल बाद उलमा ने सिर्फ 4 को चुना और बाकी सबको रद्द कर दिया। ये एक ऐसी तारीख थी जिसे मुसलमान बिल्कुल भी दोहराना नहीं चाहते थे। तो इसीलिए आज़रबाईजान का वो झगड़ा कोई मामूली बात नहीं थी। मुसलमानों को ऐसा लग रहा था जैसे तारीख खुद को दोहरा रही हो। उन्हें ये डर था कि अगर अभी कुछ ना किया गया तो आखिरी इल्हामी पैगाम भी इसी तरह बिखर जाएगा जैसे पिछले पैगामात बिखर गए थे। तो अब जब उम्मत एक ऐसे बहरान के धाने पर खड़ी थी, एक शख्स था जिसने इस खतरे को पहचान लिया और वक्त के खिलाफ एक दौड़ शुरू कर दी। ये शख्स कौन थे? ये थे सहाबी हज़रत हुज़ैफा बिन यमान। इन्होंने आज़रबाईजान में अपनी आंखों से मुसलमानों को आपस में लड़ते देखा और वो फौरन सीधे मदीना की तरफ रवाना हुए। उन्होंने खलीफा के सामने पहुंचकर एक दहला देने वाली बात कही, ए अमीरुल मोमिनीन, इस उम्मत को बचा लें, इससे पहले कि ये अपनी किताब के मामले में यहूदियों और ईसाइयों की तरह इख्तिलाफ में पड़ जाएं। और मामला सिर्फ सरहदों का नहीं था। खलीफा उस्मान को यह बात अच्छी तरह मालूम थी कि ये चिंगारियां तो खुद मदीना में भी सुलग रही थीं। यहां तक कि शहर में बच्चे और उनके उस्ताद भी सही तिलावत कौन सी है, इस बात पर बहस कर रहे थे। तो अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर आती है, वो फैसला कौन मंसूबा जिसने सबको मुत्तहिद करना था। जाहिर है, इतने बड़े काम के लिए हज़रत उस्मान को एक सही शख्स की ज़रूरत थी और उन्होंने किसे चुना? हज़रत ज़ैद बिन साबित को। और सच पूछें तो इनसे बेहतर कोई हो भी नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वो ना सिर्फ पैगाम्बर इस्लाम के कातिब थे, बल्कि ये वही शख्स थे जिन्होंने पहले खलीफा हज़रत अबू बकर के दौर में कुरान को पहली बार एक किताबी शक्ल में जमा किया था। तो हज़रत उस्मान का मंसूबा क्या था? बहुत सोचा समझा और फैसला कुन था। चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या कदम उठाए गए। पहला कदम, हज़रत ज़ैद बिन साबित की सरबराही में एक कमेटी बनाई गई। दूसरा, उन्होंने वो असली मास्टर नुस्खा मंगवाया जो हज़रत अबू बकर के दौर में तैयार हुआ था। ये नुस्खा हज़रत हफ्सा के पास था। तीसरा कदम, कमेटी ने बड़ी एहतियात से एक नया मास्टर वर्जन तैयार किया और ये कुरैश के लहजे पर मबनी था, यानी खुद पैगंबर इस्लाम के लहजे पर। फिर चौथा कदम, इस नए स्टैंडर्ड कुरान की 7 कॉपियां तैयार की गईं। और आखिर में पांचवां और सबसे आप कह सकते हैं मुतनाज़ा कदम, हज़रत उस्मान ने हुक्म दिया कि बाकी जितने भी ज़ाती, अधूरे या मुख्तलिफ लेजों वाले कुरानी नुस्खे हैं, उन सबको इकट्ठा करके जला दिया जाए। तो
उस बड़े और जुर्रतमंदाना फैसले का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी मिरास जिसका असर आज 1400 साल बाद भी हम सब महसूस करते हैं। नतीजा ये था कि जहां पहले दर्जनों मुख्तलिफ नुस्खे और लहजे थे जो तकसीम की वजह बन रहे थे, अब तमाम मुसलमानों के लिए सिर्फ एक वाहिद मुत्तहिद मतन मौजूद था। इस एक किताब ने एक ऐसी उम्मत को जो बिखरने के करीब थी दोबारा एक साथ जोड़ दिया। और ये सिर्फ किताबों में लिखी कहानी नहीं है, ये तारीख का एक ठोस जीता जागता सबूत है। आज भी उन असली उस्मानी नुस्खों के कुछ हिस्से दुनिया में महफूज हैं, उज़्बेकिस्तान में, तुर्की के शहर इस्तांबुल में, शाम में, यहाँ तक कि बरतानिया के शहर बर्मिंगम में भी। तो खुलासा क्या है? यही कि इस एक फैसला को निकताम ने कुरान को उस तब्दीली से बचा लिया जिसने इस्लामी रिवायत के मुताबिक पिछली किताबों को मुतासिर किया था। इस अमल ने एक ऐसी मजबूत बुनियाद रख दी जिसकी वजह से आज 1400 साल बाद भी दुनिया भर के मुसलमान कुरान की असलियत और उसके मतन पर पूरी तरह मुत्तफिक हैं। और आखिर में ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर छोड़ जाता है कि कैसे एक शख्स का एक फैसला जो एक शदीद बहरान के वक्त किया गया, आने वाले 1400 सालों के लिए एक पूरे आलमी अकीदे की शक्ल तय कर सकता है।